आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज सबसे पहले समाचार टोरेंट के बिल बाबत, उसके बाद कोरोना का अपडेट और फिर कोरोना से मालेगांवी गांवठी दवाई के बारे में। आपने मुगले आजम फिल्म तो देखी होगी, जिसमें अकबर बादशाह कहता है कि मैं अनारकली को जीने नहीं दूंगा, और शहजादा सलीम कहता है कि मैं अनारकली को मरने नहीं दूंगा। कुछ ऐसी ही दशा भिवंडी के बिजली उपभोक्ताओं की हो गई है। नेता मंडली कहती है कि बिजली बिल मत भरो, और टोरेंट कहती है कि बिल जल्दी भरो, हर हाल में भरना ही होगा, वरना फाइन भी ऊपर से लगेगी। अब यहाँ के जनता की हालत एकदम मुगले आजम की अनारकली माफिक हो गई है। आपको बताता चलूं कि टोरेंट ने बिजली बिल माफी को अफवाह बताते हुए बिजली बिल भरने की अपील सहित न भरने पर दंड राशि के भुगतान के लिए भी चेताया है। मालूम हो कि तालाबंदी के दौरान की बिजली बिलों की माफी को महज अफवाह बताते हुए टोरेंट पावर कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल अदा करने की अपील करते हुए चेताया है कि देरी से बिलों के भुगतान से विलंबित शुल्क के साथ साथ अन्य प्रचलित नियमों के तहत बकाया बिजली बिलों पर ब्याज भी लगाया जा सकता है, जिससे बचाव के लिए उपभोक्ता किसी के बहकावे में न आकर बिजली बिल का भुगतान समय पर कर दें। टोरेंट पावर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी चेतन बादियानी के मुताबिक टोरेंट पावर कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों, वीडियो क्लिप व SMS संदेशों द्वारा संदेशित किया है कि जो बिल भेजी जा रही है वह पूरी तरह नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार है। तालाबंदी के दौरान औसत बिलिंग हुई थी, किंतु अब मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद औसत बिल को वापस लेकर रीडिंग के मुताबिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि टोरेंट पावर कंपनी राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के उस वक्तव्य को भी अपने बिल वसूली का सहारा बना रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली बिल विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दी जा रही है, क्योंकि 2 से 3 महीने के मीटर रीडिंग के आधार पर यह संचित बिल है। पिछले 3 महीने गर्मी के साथ साथ लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक बिजली का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही टैरिफ में भी वृद्धि हुई है। टोरेंट ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान किस्तों में अदा करने की नसीहत देते हुए कहा है कि बिल का भुगतान करना हर हाल में अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की किसी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर, जहां शनिवार को भिवंडी शहर में 3 लोगों की कोरोना से फिर मौत हुई है। वहीं ग्रामीण में भी एक की मौत हुई है। वहीं शहर में फिर कोरोना के 102 नए और ग्रामीण में 83 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 102 नए मरीजों में गायत्री नगर 1, नदीनाका में 10, औचितपाड़ा 3, शांति नगर में 2, नई बस्ती में 7, गैबी नगर 1, पद्मा नगर में 13, भाग्यनगर 8, कामतघर में 7, अंजूर फाटा में 5, भंडारी कंपाउंड 7, आजमी नगर में 2, संगमपाड़ा में 17, ईदगाह रोड 9 और मिल्लत नगर में 10 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 39 महिला और 62 पुरुषों सहित एक बच्चे का भी समावेश है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 1690 और ग्रामीण में 741 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2431 और मृतकों की संख्या 109 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 1690 मरीजों में 97 की मौत व 692 ठीक हो चुके हैं और 901 का उपचार चल रहा है तथा 282 लोग क्वारंटाइन है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 741 मरीजों में 151 ठीक हो चुके हैं। 12 की मौत के अलावा 578 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब अगला समाचार कोरोना की दवा बाबत, जहां भिवंडी में 900 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक दवा दी गई। नवी बस्ती इलाके में कल्याण रोड स्थित नगीना मस्जिद हाल में कोरोना वायरस से बचाव सहित स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मालेगांव से मंगाई गई आयुर्वेदिक दवा पूर्व नगर सेवक
दीन मोहम्मद खान के सौजन्य से 900 लोगों को निःशुल्क दी गई। समाज सेवक मोहम्मद ताज खान के मुताबिक मालेगांव स्थित मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, जिसके इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना संक्रमण के दौरान यह दवा मालेगांव में काफी कारगर साबित हुई है। यदि यहाँ भी इसका प्रयोग सफल रहा तो निकट भविष्य में भारी मात्रा में मंगाकर अन्य लोगों को भी दिया जाएगा। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।